केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी के आवास पर सम्राट चौधरी पहुंचे हैं। आपको बता दें सीट शेयरिंग को लेकर लगातार चर्चाएं तेज हो गई है। आपको बता दें सीट शेयरिंग को लेकर अब बातें हो रही है, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि जीतनराम मांझी ने पिछली दफा जो सीट का संख्या था उसको बढ़ा दिया है। कह रहे हैं कि हमको 10 सीट चाहिए, उससे कम नहीं। लेकिन अब जीतनराम मांझी को मनाने के लिए सम्राट चौधरी पहुंचे हैं बातचीत करने के लिए। आपको बता दें कि जिस तरह से सीट शेयरिंग की बात हो, एक तरफ जीतनराम मांझी कह रहे हैं कि 10 सीट चाहिए, तो दूसरी तरफ जो भाजपा हो या एनडीए के द्वारा कहा जा रहा है कि देखिए जो पिछली बार 6 सीट मिली थी उतना ही सीट दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि सीट शेयरिंग के साथ जिस तरह से विपक्ष के नेता हों या जो चर्चाएं चल रही हैं कि जिस तरह से कल अमित शाह बिहार दौरे पर थे और पुनौरा धाम में शिलान्यास किया गया माँ सीता के भव्य मंदिर का, उस कार्यक्रम में जीतनराम मांझी नहीं गए थे, उससे भी जीतनराम मांझी नाराज हैं। लेकिन हालांकि ये जो बातें हैं वो चर्चा का विषय है, इस पर कितनी सच्चाई है जीतनराम मांझी और उनके जो लोग हैं वो बताएंगे। लेकिन जीतनराम मांझी को लेकर भी कहा जा रहा है कि उनको मनाने के लिए सम्राट चौधरी पहुंचे हैं और सम्राट चौधरी की ये बैठक जीतनराम मांझी के साथ तकरीबन 20 मिनट से चल रही है। अभी भी बैठक के अंदर में चल ही रही है और आज रक्षाबंधन का दिन है और ऐसे में सम्राट चौधरी जीतनराम मांझी के आवास पर पहुंचे हैं। आपको बता दें सीट शेयरिंग को लेकर लगातार जो दल है, एनडीए हो या महागठबंधन हो, आपस में बातचीत हो रही है। सीट शेयरिंग को लेकर वो लोग आपस में तालमेल बैठा रहे हैं। लेकिन एक तरफ अब जीतनराम मांझी ने जो सीटों की डिमांड है वो 10 कर दी है, तो दूसरी तरफ एनडीए का है कि पुराने फार्मूला पर ही सीट शेयरिंग होगा, 6 सीट जीतनराम मांझी को दिया जाएगा। इसके साथ ही अब देखिए सम्राट चौधरी जीतनराम मांझी से बातचीत करने के लिए जीतनराम मांझी के सरकारी आवास जो पूर्व मुख्यमंत्री की जो आवास सरकारी आवास है वहां पर पहुंचे हैं। हमारी मौजूदगी जीतनराम मांझी के सरकारी आवास पर है। आपको बता दें सीट शेयरिंग को लेकर जो है सम्राट चौधरी जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो अब जीतनराम मांझी को मनाने के लिए पहुंचे। इसके साथ ही पुनौरा धाम जो माँ सीता की मंदिर का शिलान्यास कल होगा उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि जीतनराम मांझी नाराज है। तमाम बातें कही जा रही है, लेकिन अब सम्राट चौधरी पहुंचे हैं जीतनराम मांझी के आवास पर। बातचीत क्या कुछ हो रही है, क्या कुछ बयान सामने आता है, जीतनराम मांझी क्या कुछ बात करते हैं मीडिया से, सम्राट चौधरी क्या कुछ बातें करते हैं, वो देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल सम्राट चौधरी जीतनराम मांझी के आवास पर पहुंचे हैं जीतनराम मांझी से बातचीत करने के लिए। लगभग ये बैठक 20 मिनट से चल रही है और अभी भी ये बैठक के अंदर में जीतनराम मांझी और सम्राट चौधरी के साथ हो रही है। और आपको बता दें कि जिस तरह से कि सम्राट चौधरी हो या जीतनराम मांझी हो, दोनों की सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हो रही है। और देखिए कि किस तरह से कि तमाम जो अंदर में नेता हैं वो मौजूद है। हालांकि बताया जा रहा है जो सोर्स की बात माने तो संतोष सुमन भी अंदर में मौजूद है। हम माफ़ी चाहेंगे आपको इसके लिए। संतोष सुमन, जीतनराम मांझी और सम्राट चौधरी की ये बैठक चल रही है। और देखिए किस तरह से श्याम सुंदर जी हैं, बात करेंगे। सम्राट चौधरी आए हैं, क्या कुछ बातें और सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत करेंगे? देखिए, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ हमारे तीनों नेता मौजूद हैं। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी, हमारे पार्टी के संरक्षक श्री जीतनराम मांझी जी और सम्राट चौधरी जी, तीनों बैठे हैं। अब उनके बीच में क्या वार्ता हो रही है नहीं हो रही है तो वही बता पाएंगे। कहा जा रहा है कि मनाने के लिए सम्राट चौधरी पहुंचे हैं। अब ये सब आप लोगों की बातें हैं, कोई रूठा हो तब उसको मनाने की बात होती है। एनडीए के घटक दलों में कोई इस तरह की बात नहीं है। आपसी तारतम्यता बहुत बेहतर है। बाकी बहुत सारे कार्यक्रम। आप लोग 10 सीट मांग रहे हो, वो लोग कह रहे हैं कि 6 सीट मिलेगा तो मनाना ही ना अब पड़ेगा। हम लोगों ने तो कहीं ना 10 सीट अभी कहा है, ना कोई हमको 6 सीट कहा है। ये बात कहाँ से आती है ये आप लोग बता सकते हैं। लेकिन बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी का दौरा होना है और भी कई चीज़ें होंगी, तो किस चीज़ पर बातें हो रही होंगी ये हमको चूंकि पता नहीं है। अंदर में वही तीनों बैठे हैं, लेकिन वही तीनों बता सकते हो रहा है कि जीतनराम मांझी कल पुनौरा धाम में नहीं गए थे, नाराज चल रहे हैं, उनको बुलाया नहीं गया है, इसलिए भी सम्राट चौधरी गए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये हमारी जानकारी में नहीं। लेकिन कल चूंकि कैबिनेट था, केंद्र सरकार का कैबिनेट था, तो शायद उस कारण से नहीं गए होंगे। आपने विज्ञापन में देखा होगा जीतनराम मांझी जी का नाम है, तो ये कहीं से ये सब कहीं से कोई बात नहीं कि उनको न्योता नहीं था या उसका कोई कारण है, ये सब तरह की कोई बात नहीं है।
रक्षाबंधन का दिन है, तो राखी बनवाने तो नहीं ना आए होंगे, सीटें उटे को लेकर राजनीति के तौर पर चर्चा करने आए होंगे। अब निश्चित तौर पर रक्षाबंधन है तो क्यों नहीं एक दूसरे के साथ बात करने आते ही हैं ऐसे मौक़ों पे। बिल्कुल, देखिए सम्राट चौधरी पहुंचे हैं, बैठक चल रही है, देखना होगा कि कितने देर तक ये बैठक चलती है और क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट ईयर। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।